हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार देखेगा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 के बारे में। ये 2023 का है जो 2024 में प्रदान किया गया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक यानी कि लिटरेचर अवार्ड है आपका, और सबसे हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है भारत का। ठीक है। चयन समिति द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, ठीक है, ये 2024 की घोषणा की गई है। और ये दो व्यक्तियों को दिया गया है इस बार। क्वेश्चन पहला यही बनेगा, कितने व्यक्तियों को दिया गया है। जनरली ये तो सही को पता होगा, दो व्यक्तियों को दिया गया यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। अब ये कौन कौन से नाम है वो इस तरीके से पूछ सकता है। वो ऑप्शन दे देगा आपके दो, एक विकल्प में दो नाम अलग दे रहेगा, एक में एक नाम दे रहेगा, और फिर पूछेगा कि इनमें से पहला दूसरा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपके दो व्यक्ति को दिया गया है। पहला दिया गुलजार साहब, मतलब एक ही अवार्ड है, दोनों व्यक्ति को दिया गया है, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। इनको जो मिला है, उर्दू कवि गीतकार हैं ये गुलजार साहब। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हो, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी कहे जाते हैं। क्योंकि जब राम मंदिर केस की हेयरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस राम मंदिर की तरफ से यही, रामलला की तरफ से यही मतलब साक्षी थे जो उस केस को एक तरीके से कहते हैं ना, दोनों पक्ष की तरफ, तो एक उस पक्ष से ये थे। ठीक है। संस्कृत का विद्वान इनको कहा जाता है, प्रकांड विद्वान कहा जाता है, और आंखों की रोशनी इनकी है नहीं, आपको पता होगा। फिर अगर हम बात करें, यह पुरस्कार आपका संस्कृत भाषा के लिए दूसरी बार, ठीक है, मतलब जो संस्कृत लैंग्वेज के लिए अगर हम बात करें तो ये दूसरी बार दिया गया है, और उर्दू भाषा के लिए है पांचवी बार दिया गया है। ठीक है। गुलजार के नाम से मशहूर उर्दू कवि का वास्तविक नाम, मतलब आप अभी इस संशय में होंगे कि ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये भी जान लीजिएगा। इनका जो नाम है वो संपूर्ण सिंह कालरा है। ठीक है। इनका नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। वैसे सब गुलजार साहब के नाम से जानते हैं इनको। और राम भद्राचार्य चित्रकूट यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित तुलसी पीठ के संस्थापक हैं, ये जो है राम भद्राचार्य जी। ठीक है। फिर अगर हम बात करें और भी इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो देख लेंगे। ये पूछा जाता है अक्सर कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। यदा कदा परीक्षा में पूछा ही जाता है, या स्थापना क्या हुई इन पुरस्कारों की, ये प्रश्न भी आपका बनता रहता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू लिटरेचर अवार्ड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्थापना 1961 1961 में हुई, और ये भारत का क्या है? सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ठीक है। जो आपका ज्ञानपीठ है। प्रायोजक भारतीय ज्ञानपीठ, मतलब इसकी तरफ से इसका प्रायोजन किया जाता है। पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र होता है, और 11 लाख रुपए होते हैं, और एक वाग देवी की मूर्ति होती है। कहने का तात्पर्य कि इस पुरस्कार में क्वेश्चन कभी कभी बन भी जाता है, कितनी राशि दी जाती है। तो याद रखना है 11 लाख रुपए राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र होता है जो उसकी निशानी होता है, और एक वाग देवी की मूर्ति। क्षेत्र संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं और प्लस अंग्रेजी, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में भी आपका लिटरेचर अवार्ड जो है वो दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर हम बात करें तो ये 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। रचना रखने की इतनी जरूरत नहीं, याद नहीं है, बस ये ना मलयालम भाषा में इनको दिया गया था। प्रथम महिला अगर पूछता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो है आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी। अगर पूछता है कि प्रथम बार हिंदी में किसको मिला ज्ञानपीठ, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत 1968। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा के लिए मिला। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। देखो तीन प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले ज्ञानपीठ किसे मिला, तो जी शंकर कुरूप जी को मिला, 1965 में मिला। प्रथम बार महिला को किसे मिला, तो आशापूर्णा देवी को मिला। प्रथम बार हिंदी में किसे मिला, तो वो सुमित्रानंद पंत जी को मिला, और चिदम्बरा के लिए मिला। ठीक है। प्रथम अंग्रेजी में, तो ये 2018 में मिला था पहली बार अंग्रेजी में, और 54वां था अमिताभ घोष जी को। ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दामोदर मोजे को मिला, कोंकणी भाषा में। ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते थे वो हमने जानने की कोशिश की। तो इसी प्रकार का टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।